अभी हमने किया ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग के मेथड्स। ट्रेनिंग के मेथड्स को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड कौन से होते हैं। ऑन द जॉब का मतलब जो जॉब करते वक्त साथ साथ आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड कहा जाता है। ऑफ द जॉब का मतलब जॉब से हट के। समझते हैं कौन कौन से होते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में पहला आता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, पुटिंग द ट्रेनी अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मास्टर वर्कर। ही एक्वायर्स अ हायर लेवल ऑफ स्किल्स, एग्जाम्पल टू बिकम प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस और आयरन वर्कर्स। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है? बेसिकली ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है जिसके अंदर एक मास्टर वर्कर होता है, यानी ये वो ट्रेनिंग होती है जो अकेले नहीं सीखी जा सकती है और काम के दौरान ही सीखी जा सकती है। जैसे इलेक्ट्रीशियन का वर्क है। अब इलेक्ट्रीशियन में क्या होता है, एक मास्टर वर्कर होता है और एक जूनियर होता है जो साथ साथ में काम सीखता है। अब ऐसे में अकेले नहीं छोड़ा जा सकता कि आप काम सीख लीजिए, तो ऐसी ट्रेनिंग को हम बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोडक्शन मेथड होते हैं जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंडर आते हैं, जिसमें मास्टर वर्कर अपने जूनियर्स को सिखाता है मशीन्स को कैसे ऑपरेट करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? इसमें मैक्सिमम जो वर्क होता है वो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों के लिए होता है, उसको अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम हम कहते हैं। दूसरी ट्रेनिंग आती है इसके बाद में, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है? सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैरी ऑन रेगुलर स्टडीज एंड ऑल्सो वर्क इन सम फैक्ट्री और ऑफिस टू एक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स। देखो बेसिक डिफरेंस समझ लो, क्योंकि आपकी केस स्टडी में जब क्वेश्चन आएगा आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा ट्रेनिंग मेथड है और कौन सा टाइप है, तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ट्रेनिंग का मेथड, फिर आपको बताना होगा कि ऑन द जॉब है या ऑफ द जॉब है। तो बेसिक पॉइंट समझ लीजिए। अप्रेंटिसशिप में हमने पढ़ा सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, जहाँ पर एक मास्टर वर्कर होता है जो गाइडेंस देता है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग के अंदर में क्या होता है, इसमें जो कैंडिडेट को ट्रेनिंग दी जाती है वो साथ साथ स्टडी भी करता है, रेगुलर स्टडी भी करता है। जैसे आर्किटेक्चर की ट्रेनिंग हो गई, कंपनी सेक्रेटरी की ट्रेनिंग हो गई, सीए की ट्रेनिंग हो गई, तो वहाँ पर वो जॉब भी कर रहा है, ट्रेनिंग भी ले रहा है और साथ साथ में क्या कर रहा है, रेगुलर स्टडीज भी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो वर्कर है वो स्किल्ड है। फर्क समझ रहे हो? यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है वो किसको दी जाती है? स्किल्ड लेबर को दी जाती है, यानी स्किल्ड एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैरी ऑन रेगुलर स्टडीज एंड दे ऑल्सो वर्क इन सम फैक्ट्री और ऑफिस। ऐसे इंजीनियर में भी ट्रेनिंग दी जाती है, इंजीनियर्स को भी। समझ गए मेरी बात? तो यानी कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है किसको दी जा रही है? स्किल्ड पीपल को दी जा रही है ट्रेनिंग। ठीक है, फैक्ट्री और ऑफिस में प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर करने के लिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। पहला कौन सा था? अप्रेंटिसशिप। दूसरा कौन सा है? इंटर्नशिप। तीसरा ट्रेनिंग मेथड आता है आपका इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है? इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड्स एम्प्लॉयज with a smooth entry into the organization by providing them with the information they require to get started। देखो कुछ जॉब ना ऐसी होती है जिसके अंदर आप सीधा एम्प्लॉय को चेयर पे जाकर नहीं बिठा सकते कि काम शुरू कर दो। हाँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बिल्कुल नॉवल होते हैं, यानी नए होते हैं, जो पहले लोगों ने नहीं किए होते। फॉर एग्जाम्पल कॉल सेंटर की जॉब। अब कॉल सेंटर में क्या होता है, आप कस्टमर केयर जानते हो, कस्टमर केयर पे आप कॉल करते होगे, वो कॉल सेंटर में बैठे हैं, मतलब जो आपको टैकल कर रहे हैं वो कॉल सेंटर कहलाता है, जो कस्टमर केयर पे आपसे बात करते हैं। अब एक बात बताइए, आप जब भी कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं, किसी भी कस्टमर केयर पर, तो थैंक यू बोलने के लिए कॉल तो नहीं करते होंगे, है ना? मैक्सिमम टाइम हम जो कॉल करते हैं वो अपनी भड़ास निकालने के लिए करते हैं, गुस्सा निकालने के लिए करते हैं, क्योंकि हम नाराज़ होते हैं। ये हो गया, वो हो गया, मेरा काम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आप सोचते नहीं हो, समझते नहीं हो, मेरी दिक्कत हो रही है, नुकसान हो रहा है। कभी आपने ये सोचा कि सामने वाला सारा दिन ये सोचता होगा, सारा दिन इसको सुनता होगा, वो कैसे टैकल करता होगा? अब ये नॉवल जॉब है, अब इसमें कोई अगर एम्प्लॉय जाएगा वो तो 2 दिन में भाग जाएगा, या 2 दिन में रिवर्स गियर डाल देगा, यानी कि उल्टा बोल देगा। वो हो नहीं सकता, क्योंकि कस्टमर केयर में कभी भी आपसे बदतमीजी नहीं की जाती है। एम आई राइट?
उन्हें पेशेंस होता है, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि पेशेंस कैसे रखना है, कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करना है, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करना है, उसको प्यार से कैसे सुनना है, उसके गुस्से को कम कैसे करना है, समझ गए, उसको सही रास्ता कैसे दिखाना है। तो इस ट्रेनिंग को हम कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग, समझ गए। एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई एग्जाम्पल हो रहे हैं। कई बार ऐसा भी मेथड होता है जहां पर बहुत सारी मशीनें एक साथ ऑन करनी होती हैं और बहुत सारी मशीनों के प्रोसेस को समझने की जरूरत होती है, तो वहां पर भी इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है। इज दैट क्लियर? इट क्रिएट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। जब पर्सन ट्रेनिंग लेने के बाद अपनी चेयर पर बैठता है यानी काम पर बैठता है, तो उसमें एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आया होता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि मुझे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मुझे क्या करना है। He can address any new job concern। इसका मतलब समझ लीजिए पहले। एड्रेस एनी न्यू जॉब कंसर्न का मतलब ये होता है कि ट्रेनिंग के दौरान उसके मन में बहुत सारे डाउट आ सकते हैं। जैसे मैंने कॉल सेंटर का आपसे अभी एग्जांपल शेयर किया। मान लीजिए नया एम्प्लॉय है, ट्रेनिंग ले रहा है कॉल सेंटर के जॉब की, और वो बोले जी ठीक है, एक बार तो मैं सामने वाला गुस्सा करेगा उसकी बात मान लूंगा, दूसरी बार भी मान लूंगा, अगर तीसरी बार वो गाली गलौज पर आ गया तो मैं क्या करूं? तो क्या मैं गाली गलौज कर सकता हूं? सोचो। तो ऐसे कई सवालात माइंड में आते हैं, बड़े सारे डाउट्स आते हैं, क्योंकि नॉवल फील्ड होता है तो डाउट भी आते हैं ज़्यादा है। तो ऐसे में आप उन डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान। एम्प्लॉयज़ के जितने भी माइंड में डाउट्स आते हैं, जितने भी कंसर्न्स आते हैं, वो सारे के सारे वहीं पर एड्रेस किए जाते हैं, उसका सोल्यूशन उसको पहले से ही समझाया जाता है। बात समझ आ गई? एंड दिस इज कॉल्ड इंडक्शन ट्रेनिंग। इट इंक्रीज कंफर्ट लेवल एंड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। क्योंकि जब कंफर्ट लेवल आएगा, इक्विपमेंट्स, कई बार ना इक्विपमेंट्स को भी टैकल करना काफ़ी मुश्किल होता है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। क्या हुआ, इट वॉज माई फर्स्ट ऑनलाइन क्लास। समझ रहे हो मेरी बात? मेरी पहली ऑनलाइन क्लास थी और ऑल ओवर इंडिया लेवल पर थी। और जो स्टूडियो था उसमें मुझे, जब मेरा वहाँ पर एंगेजमेंट हुआ, मतलब जब मेरे उनसे टर्म्स कंडीशंस फाइनलाइज हुए, तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आइए, लेक्चर्स रिकॉर्ड कीजिए, आप कैमरे को फेस कीजिए। बिलीव मी, मुझे कैमरे से सबसे ज़्यादा डर लगता था, सबसे ज़्यादा। हाँ, अब नहीं लगता, अब तो कॉमन हो गया मेरे लिए। तो उस समय क्या हुआ, मतलब बिल्कुल सच बता रहा हूँ दिल से, व्हाट हैपेंड, उन्होंने मुझे स्टूडियो में लेके गए। स्टूडियो छोटा सा होता है, मतलब एक पर्सन ही, सिंगल पर्सन उसमें एकोमोडेट हो पाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा स्टूडियो नहीं होता। तो उसमें कोई स्टूडेंट्स भी नहीं होते, सिर्फ कैमरा होता है जिसके सामने हमें क्लास लेनी थी। शील्ड एसी चल रहा था। उन्होंने कहा आप रिकॉर्ड कीजिए, घर जाकर देखिए। और मैं सच बताऊं, मैंने घर आकर की वीडियो देखी नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को कैसे देखूंगा, मैं कैसे लग रहा हूँ, बड़ा अजीब सा। बट करते कराते फाइनल एक दिन आया जिस दिन मुझे लाइव क्लास लेनी थी। मैं कॉन्फिडेंट होकर के, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी, बहुत बार पढ़ा चुका था पहले मैं, तो लगा रहे ये तो यूँ कोई दिक्कत ही नहीं है। जब क्लास शुरू हुई, सामने कैमरा था, एसी चल रहा था और मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मैं स्टक रह गया। अरे किसको पढ़ा रहा हूँ मैं, सामने कोई है ही नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। हाँ ना का कोई जवाब नहीं, कोई सिर नहीं हिला रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, सही नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बिलीव मी, थोड़ी देर बाद स्टूडियो के बाहर से एक पर्सन आया और उसने मेरे आगे ना इस तरीके से कहा, सर। अब मैं कैमरे से नज़र नहीं हटा रहा था, ऐसे जैसे आपको देख रहा हूँ ना, ऐसी कैमरे पे नज़र। कहता सर, क्या है? कहता टिश्यू पेपर। मैं क्या करूँ? कह रहे हैं सर पसीना आ रहा है आपको, पहुँच लो, कैमरे में नज़र आ रहा है। बिलीव मी, इट वॉज 16 डिग्री टेम्परेचर, मेरे सर पे एसी था, शील्ड था, और क्लास लेते वक्त मुझे पसीना आ रहा था और वो कैमरे में नज़र आ रहा था। माय गुडनेस। उसके बाद तो मेरी खुद की हालत ख़राब हो गई। आई मीन, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब हम नए इक्विपमेंट्स के साथ काम करते हैं, नई नई चीज़ें एक साथ काम करना होता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इंडक्शन ट्रेनिंग इसी का एक पार्ट होता है, जिसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है ताकि आप एक कंफर्ट जोन में आ जाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और आपको सारी चीज़ें ऐसे लगे कि ये तो अरे मेरे रूबरू हूँ, बिलोंगिंग लगे, राइट? दैट इज़ कॉल्ड इंडक्शन ट्रेनिंग। ऑन द जॉब में बेटा आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही मेथड है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम था, इंडक्शन ट्रेनिंग था, राइट? अब करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब में आपका एक ही ट्रेनिंग मेथड है सिर्फ सिलेबस में, एंड दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ओहो, ये क्या होता है?
learning jobs on equipment that are used in real working situation but लेकिन किंतु परंतु बट अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर, यानी कि यहां पर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है लेकिन जॉब से हटके सिचुएशन वैसी क्रिएट कर दी जाती है, रियल लाइफ वर्किंग सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है, ठीक है, लेकिन जॉब पर नहीं, उससे हट करके। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए जरा, एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट्स आर क्रिएटेड इन ए क्लासरूम एंड एम्प्लॉयज यूज द सेम मटेरियल्स, फाइल्स एंड इक्विपमेंट। मतलब बिल्कुल वैसा ही एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाता है, वैसा ही क्लासरूम टाइप क्रिएट कर दिया जाता है, वही मटेरियल होता है, वही फाइल्स होती हैं, वही इक्विपमेंट होती है, लेकिन जॉब से हटके होता है। ये तब किया जाता है जब एक्चुअल में मशीन्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट, सोफिस्टिकेटेड और कॉस्टली होती है। बेटा आप डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ को उन कॉस्टली मशीन्स पर या डेलिकेट मशीन्स पर नहीं बिठा सकते, नुकसान होने का डर होता है, मशीन्स भी खराब हो सकती हैं और एक एम्प्लॉय को भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान से कीवर्ड समझिए, जहां पर मशीन्स डेलिकेट होती हैं, सोफिस्टिकेटेड होती हैं और कॉस्टली होती है, वहां पर अवे फ्रॉम द वर्क फ्लोर ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग मेथड को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, क्लियर हो गया? पक्का? डन? नहीं तो दोबारा से वीडियो देख लो यार, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? दोबारा से वीडियो देख लेना एक बारी। तो आपके सिलेबस में 3 मेथड है ऑन द जॉब के और 1 मेथड है ऑफ द जॉब, राइट? चलिए, यहां पर ट्रेनिंग मेथड्स कंप्लीट होते हैं, सिर्फ 4 ही हैं बस। ये कीवर्ड्स याद रखना भाई, वो बहुत जरूरी है। कीवर्ड्स याद रखोगे, इंडक्शन ट्रेनिंग का समझ गए, फीलिंग एटमॉस्फेयर लाइक दिस। इंटर्नशिप के अंदर में हमने कहा था स्किल्ड लोग होने चाहिए, स्टडी साथ में होती है। और अप्रेंटिसशिप में हमने क्या कहा था? सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग, जहाँ मास्टर वर्कर होता है। और वेस्टिब्यूल डेलिकेट, सोफिस्टिकेटेड, कॉस्टली, अवे फ्रॉम द वर्क फ्लोर। ये कीवर्ड्स आप याद रखोगे, बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे केस स्टडी को। टेक केयर, टॉपिक इज कंप्लीट।